हेलो गाइस, वेलकम टू द सेकंड वीडियो ऑफ चैप्टर लाइफ प्रोसेसेस। तो कल हमने बात की थी लाइफ प्रोसेसेस के बारे में कि हमें अपनी जो लाइफ है उसकी मेंटेनेंस के लिए जो प्रोसेसेस हैं जो परफॉर्म हम करते हैं, स्पेशली न्यूट्रिशन, एक्सक्रीशन, ट्रांसपोर्टेशन। तो आज हम बात करेंगे इस वीडियो में न्यूट्रिशन के बारे में। हमने कल बात की थी कि हम अपनी एनर्जी, सेलुलर नीड्स के लिए हमें क्या चाहिए, आउटसाइड सोर्स चाहिए, फूड चाहिए खाने के लिए, न्यूट्रिशन चाहिए हमें। तो अब हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन कि न्यूट्रिशन किस किस टाइप से डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेनिज्म किस किस टाइप से कौन सा न्यूट्रिशन लेते हैं। तो न्यूट्रिशन दो टाइप्स का है बेसिकली, ऑटोट्रोपिक और हिट्रोट्रोपिक। ऑटोट्रोपिक में क्या होता है गाइस, ऑटोट्रोपिक होता है जो अपना, ऑटो मीन्स सेल्फ, ऑटो मीन्स सेल्फ एंड ट्रोप्स मीन फीड। तो सेल्फ फीड, इस वर्ड से ही पता चलता है कि जो अपना खाना खुद प्रिपेयर करते, जो अपना खाना खुद बनाते हैं उनको बोलते हैं ऑटोट्रोफ्स। और हिट्रोट्रोप्स क्या होते हैं, जो अपने खाने के लिए दूसरों पे डिपेंड करते हैं। बेसिकली हम सब प्लांट्स पे डिपेंड करते हैं अपने फूड के लिए, तो हम सब हिट्रोट्रोप्स में आते हैं। तो अब हम बात करते हैं ऑटोट्रोप्स की। Autotrophs use simple inorganic substances and either light energy or chemical energy to synthesize food। अभी हम ऑटोट्रोप्स की बात करेंगे डिटेल में कि ये जो लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करके अपना जो फूड है सिंपल इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस से प्रिपेयर करते हैं कार्बोहाइड्रेट्स की फॉर्म में। इनमें आते हैं ग्रीन प्लांट्स और कुछ बैक्टीरिया, ठीक है। और हिट्रोट्रोप्स क्या करते हैं, ऑब्टेन एनर्जी थ्रू इनटेक एंड डाइजेशन ऑफ ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस। जो ये अपना खाना जैसे कि ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस लेते हैं, कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस लेते हैं। इनके पास क्या होती है, एंजाइम्स होती हैं। इनके पास होती है एंजाइम्स, अपने जो कॉम्प्लेक्स फूड है उनको डाइजेस्ट करने के लिए इनके पास होती है एंजाइम। ये उसको कॉम्प्लेक्स को पहले सिंपल में ब्रेक करते हैं एंजाइम्स की हेल्प से, फिर उनको एब्जॉर्ब करते हैं, न्यूट्रिशन लेते हैं और एनर्जी मिलती है इनको। तो हिट्रोट्रोप्स में कौन आते हैं, जो किसी भी फॉर्म में दूसरों पे डिपेंडेंट है अपने फूड के लिए। और ऑटोट्रोप्स जो अपना खाना खुद बनाते हैं, इनमें ग्रीन प्लांट्स और बैक्टीरिया आ गए। और हिट्रोट्रोप्स में क्या आते हैं, जैसे कि इसमें दिखाए हुए एग्जांपल टाइगर, एनिमल्स, बेसिकली सारे एनिमल्स, ह्यूमन बींग्स सब और हिट्रोट्रोप्स में आते हैं। तो हम सबसे पहले बात करेंगे, एक एक करके हम बात करते हैं ऑटोट्रोप्स और हिट्रोट्रोप्स की। अब हम बात करेंगे ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन की। तो ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन की अब हमने बात की, ये अपना खाना खुद बनाते हैं। पर ये अपना खाना प्लांट्स खुद बनाते कैसे हैं, ये एक क्वेश्चन है। तो आपने सुना होगा फोटोसिंथेसिस के बारे में। फोटोसिंथेसिस एक प्रोसेस है जिससे ये अपना खाना खुद प्रिपेयर करते हैं प्लांट्स। ओके। तो प्लांट्स क्या करते हैं, ऑटो जो फोटोसिंथेसिस है उसके लिए कुछ चीजें हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहली क्या है, CO2। CO2 होनी चाहिए। उसके बाद दूसरी चीज है सनलाइट। सनलाइट की प्रेजेंस में ही फोटोसिंथेसिस होगी, ठीक है। और तीसरी क्या है, क्लोरोफिल। ये चीजें तो फोटोसिंथेसिस के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्लोरोफिल, CO2 और एनर्जी। ओके। और वाटर, वाटर जो कि प्लांट सोइल से एब्जॉर्ब कर लेते हैं। और CO2 प्लांट्स कहाँ से लेते हैं, इन्वायरमेंट से लेते हैं, ठीक है। CO2 प्लांट्स इन्वायरमेंट से लेते हैं, वाटर प्लांट्स लेते हैं सोइल से। सनलाइट तो होती है, सनलाइट की प्रेजेंस में ही फोटोसिंथेसिस होती है, ठीक है। और क्लोरोफिल कहाँ प्रेजेंट होता है, क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है लीव्स में। लीव्स में क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो अब ये करते क्या है, तो ये करते कैसे हैं अपना, सबसे पहले क्या स्टेप्स होते हैं, तीन स्टेप्स होते हैं फोटोसिंथेसिस के, तीन स्टेप्स। पहले स्टेप में जो प्लांट्स हैं वो सनलाइट लेते हैं, वो एब्जॉर्ब करते हैं, क्लोरोफिल की हेल्प से सनलाइट एब्जॉर्ब करते हैं। तो फर्स्ट स्टेप क्या है, एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी बाय क्लोरोफिल। सेकंड स्टेप, जो उन्होंने लाइट एनर्जी ली है वो फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करते हैं। फोटोसिंथेसिस में क्या है, जो लाइट एनर्जी उन्होंने ली है उसको वो कन्वर्ट करते हैं केमिकल एनर्जी में, कार्बोहाइड्रेट्स में। ये कन्वर्ट की हुई, ये है पूरी फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन, मैंने यहाँ पे लिखी हुई है, ठीक है।
तो प्लांट्स ने क्या किया, कार्बन डाइऑक्साइड इन्वायरमेंट से ली, वाटर सोइल से लिया, सनलाइट की और क्लोरोफिल की प्रेजेंस में इन्होंने क्या बनाया, शुगर बनाया, बेसिकली ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन रिलीज की। तो प्लांट्स ऑक्सीजन देते हैं, हमने सुना है, तो इसी प्रोसेस से क्या होती है, ऑक्सीजन रिलीज होती है, फोटोसिंथेसिस, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। तो प्लांट्स क्या करते हैं, इस जो ये प्लांट्स ने ये खाना बनाया है, इसको प्लांट्स यूज करते हैं अपनी एनर्जी नीड्स को कंप्लीट करने के लिए। इससे क्या मिलती है प्लांट्स को, एनर्जी। तो ये हो गए ऑटोट्रोप्स, जिन्होंने अपनी एनर्जी नीड्स को कंप्लीट करने के लिए खुद खाना बना लिया। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि जो प्लांट्स हैं, हम कुछ एक्सपेरिमेंट्स करेंगे कि हाँ, कि प्लांट्स को जरूरी है भी कि नहीं है। हम चेक करेंगे कि जैसे कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट्स के लिए कितनी जरूरी है, सनलाइट कितनी जरूरी है, या फिर क्लोरोफिल जरूरी है कि नहीं, ये सब बात करेंगे। सबसे पहले हम लीफ का स्ट्रक्चर देख लेते हैं, ताकि हमें पता चल जाए कि लीफ का कैसा स्ट्रक्चर है, कि उसमें क्लोरोफिल भी प्रेजेंट होता है। उसका लीफ का स्ट्रक्चर हम डीपली देख लेते हैं। तो ये है लीफ का स्ट्रक्चर। ठीक है, ये आपकी टेक्स्ट बुक में भी है, 10th की टेक्स्ट बुक में। ठीक है, तो ये मैंने दिखाया हुआ है, ये लीफ है। ये लीफ का जो मिडल वाला पार्ट होता है, इसको क्या बोलते हैं, मिडरिब। और ये है लीफ ब्लेड। ठीक है, लीफ का जो पत्ता होता है उस लीफ ब्लेड। और ये बीच में जो लीफ में ऐसे ऐसे दिखाई होती हैं, जैसे कि ये एक पत्ता है, और इसमें जो ऐसे ऐसे दिखाई होती हैं, जैसे आप ड्रॉ करते हो ड्राइंग में भी, इनको क्या बोलते हैं, वेन्स बोलते हैं इनको। ठीक है, वेन्स, ये है वेन्स। ठीक है, तो ये है जो लीफ के क्रॉस सेक्शन काटा हुआ है। ये लीफ का, सबसे पहले लीफ में क्या होती है, अपर एपिडर्मिस होती है। ये जो ऊपर की कवरिंग होती है, अपर एपिडर्मिस। ठीक है, ये होती है लोअर एपिडर्मिस, लीफ के नीचे की कवरिंग। ठीक है, लीफ कवर्ड होता है अपर, ऊपर से जो अपर एपिडर्मिस से और नीचे लोअर एपिडर्मिस से। और लीफ में क्या होता है, क्लोरोप्लास्ट सेल्स होते हैं। देखो ये बड़े बड़े क्लोरोप्लास्ट सेल्स हैं, जिनके अंदर क्लोरोफिल प्रेजेंट है। ठीक है, इनके अंदर क्लोरोफिल प्रेजेंट है, और लीफ में बहुत सारा खाली स्पेस भी प्रेजेंट है, जिसको बोलते हैं एयर स्पेस। ठीक है, और ये है स्टोमाटा। ये स्टोमाटा है जो, जिससे गैसियस एक्सचेंज होता है लीफ में। यहाँ से ही लीफ क्या लेते हैं, CO2 लेते हैं इन्वायरमेंट से। मैंने बताया था CO2 इन्वायरमेंट से लेते हैं प्लांट्स, और ऑक्सीजन भी रिलीज करते हैं, वो भी यहीं से करते हैं। तो स्टोमेटा का फंक्शन क्या है, स्टोमेटा क्या करता है, गैसियस एक्सचेंज में हेल्प करता है। स्टोमेटा को हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे, तो फिलहाल हमने देख लिया लीफ का स्ट्रक्चर। तो अब कुछ एक्सपेरिमेंट्स करते हैं, जैसे कि सबसे पहले एक्सपेरिमेंट, जैसे मैंने बताया था कि क्लोरोफिल और CO2 और सनलाइट, ये सब फोटोसिंथेसिस के लिए काफी इंपॉर्टेंट प्रोसेसेस हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कितनी जरूरी है जो क्लोरोफिल है, वो कितना जरूरी है सबसे पहले। तो ये एक्टिविटी करते हैं परफॉर्म, ये आपकी टेक्स्ट बुक में आप देख सकते हैं। ठीक है, टेक ए पोटेड प्लांट विद वेरीगेटेड लीव्स। सबसे पहले वेरीगेटेड लीव्स कौन से होते हैं, वेरीगेटेड लीव्स होते हैं, अभी देखते हैं। देखो ये होते हैं वेरीगेटेड लीव्स, जैसे कि जो लीव्स जिनमें कुछ जो लीफ का पार्ट है, जो कुछ तो ग्रीन होता है और कुछ वाइट पार्ट होता है। मतलब कुछ जो वो लीव्स होते हैं जिनमें जैसे कुछ में तो पूरे ग्रीन होते हैं, उनमें पूरा क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है। पर जो ये वेरीगेटेड लीव्स होते हैं, इनके ओनली ग्रीन पार्ट में ही क्लोरोफिल प्रेजेंट है, और इस बाकी पार्ट में कोई भी क्लोरोफिल नहीं है। तो ये लीफ हम एक्सपेरिमेंट के लिए लेंगे, ताकि हमें पता चले क्लोरोफिल कितना इंपॉर्टेंट है फोटोसिंथेसिस के लिए। तो अब करते हैं ये एक्सपेरिमेंट। टेक ए पोटेड प्लांट विद वेरीगेटेड लीव्स हमने लिया, जैसे कि मनी प्लांट हम ले सकते हैं। ठीक है, कीप द प्लांट इन डार्क रूम फॉर 3 days। हम इस प्लांट को रखेंगे डार्क रूम में 3 दिन के लिए। ठीक है, सो दैट ऑल द स्टार्च गेट्स यूज्ड अप। मैंने अभी आपको बताया था कि जो प्लांट्स फोटोसिंथेसिस में जो ग्लूकोज प्रिपेयर करते हैं, उसके वो अपनी एनर्जी नीड्स को कंप्लीट करते हैं। बट जो सारी की सारी ग्लूकोज है, वो तो प्लांट्स एक बार में यूज नहीं कर सकते, तो वो उसको स्टोर करके रखते हैं स्टार्च की फॉर्म में। ठीक है, तो अब हमने इसको रखा है डार्क में 3 दिन के लिए। तो हमने डार्क में रखा है, तो सनलाइट वहां पे नहीं होगी डार्क में ऑब्वियसली, तो वहां पे जो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस भी नहीं हो पाएगी। तो प्लांट्स अपनी ग्रोथ के लिए क्या करेगा, जो अपना स्टोर्ड स्टार्च है उसी को यूज करेगा। ठीक है, तो 3 दिन में वो सारा स्टार्च क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। ठीक है,
अब क्या करना है, नाउ कीप द प्लांट इन सनलाइट फॉर अबाउट 6 आवर्स। अब क्या करना है, जो ये प्लांट हमने 3 दिन के लिए डार्क रूम में रखा था, इसको निकाल के 6 घंटे के लिए सनलाइट में रख देना है, ठीक है। प्लक ए लीफ फ्रॉम द प्लांट। अब क्या करो, इस प्लांट का एक पत्ता तोड़ो, मार्क द ग्रीन एरियाज इन इट। इसके जो ग्रीन एरियाज है इनको मार्क करो, जैसे ये वाले ग्रीन एरियाज है ना, इनको मार्क करना है सिर्फ, एंड ट्रेस दैम ऑन अ शीट ऑफ पेपर। और इसको एक पेपर शीट पे ट्रेस करना है, लाइक एक पेपर शीट लिया आपने, ठीक है, उस पे जैसे कि ये लीफ है, इसके ग्रीन पार्ट, जैसे यहाँ ग्रीन पार्ट है, यहाँ ग्रीन पार्ट है, सिर्फ वो ट्रेस करने हैं। डिप द लीफ इन बॉइलिंग वाटर फॉर ए फ्यू मिनट्स। अब क्या करो, इस जो लीफ है ट्रेस कर लिया हमने, उसके बाद हमने इसको कुछ देर के लिए पानी में उबाल देना है, ठीक है, उबलते पानी में इसको डाल दो, फिर उसको निकालो। आफ्टर दिस इमर्स इन ए बीकर कंटेनिंग अल्कोहल। अब हमने क्या करा था, इसको उबाल दिया था, लीफ को कुछ देर के लिए हमने इसको उबाल दिया था, फिर इसके तुरंत बाद क्या करना है, एक अल्कोहल कंटेनिंग बीकर लेना है, उसमें इसको डुबा देना है, ठीक है। केयरफुली प्लेस द अबोव बीकर इन वाटर बाथ। अब क्या करना है, वाटर बाथ में हमने जैसे कि कोई बड़ा बर्तन ले लिया, ठीक है, उसमें पानी उबलता हुआ रख दिया, और वो बीकर है वो भी उसी के अंदर रख दिया, ठीक है, एंड हीट टिल द अल्कोहल बिगिंस टू बॉयल। तो अब हमने वो उस बीकर को रखा है अल्कोहल वाले को वाटर बाथ में, तो वो भी बॉयल होगा ऑब्वियसली, तो उसके अंदर का जो अल्कोहल है वो भी बॉयल होना स्टार्ट हो जाएगा। अब क्या करना है, व्हाट हैपन्स टू द कलर ऑफ द लीफ। अब हमने देखना है लीफ का कलर क्या होगा, व्हाट इज द कलर ऑफ द सॉल्यूशन। अब सॉल्यूशन का कलर क्या होगा, अब जो सारा का सारा जो क्लोरोफिल है, जो क्लोरोफिल का जो भी कलर था ग्रीन, सारा सॉल्यूशन में आ जाएगा बॉईल करने के बाद। तो अब लीफ का कलर क्या बचा, बिल्कुल प्योर व्हाइट कलर बचा लीफ का। नाउ डिप द लीफ इन डाइल्यूट सॉल्यूशन ऑफ आयोडीन फॉर अ फ्यू मिनट्स। अब क्या लेना, आयोडीन सॉल्यूशन लेना है। अब जो लीफ हमने निकाल लिया अल्कोहल सॉल्यूशन से, वो व्हाइट कलर का हो गया था, हमने उसको डाल दिया आयोडीन सॉल्यूशन में, डाल दिया कुछ मिनट्स के लिए, ठीक है। आयोडीन से क्या होगा कि जहाँ पे क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है, जहाँ पे लीफ में जो क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है, अगर उसको हम आयोडीन सॉल्यूशन में डाल दें तो वो ब्लू कलर का हो जाता है, ठीक है। टेक आउट द लीफ एंड रिंस ऑफ द आयोडीन सॉल्यूशन। अब हमने क्या, लीफ को बाहर निकाल दिया आयोडीन सॉल्यूशन से, उसको रिंस ऑफ किया, मीन्स उसको वॉश कर लिया, वाटर टैप के नीचे उसको वॉश कर लिया अच्छे से। अब क्या करेंगे, ऑब्जर्व द कलर ऑफ द लीफ। अब जो लीफ बिल्कुल व्हाइट हो गया था अल्कोहल सॉल्यूशन से बाहर निकालने के बाद, अब हमने उसको आयोडीन सॉल्यूशन में रख के धो लिया है, ठीक है। तो अब कलर देखो लीफ का क्या होगा। तो अब आप क्या, अब जो आपने ट्रेसिंग की थी पेपर पे, उसके जो ग्रीन पार्ट्स हैं उनको शो किया था, उससे भी मैच करो, ठीक है। तो अब आपको क्या दिखेगा कि जो लीफ है, जो बाकी ये पूरा लीफ क्या है, व्हाइट कलर का है, यहाँ से पूरा व्हाइट कलर का है, बट जहां जहां पे क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है वहां वहां से क्या है, तो ब्लू हो गया है, ठीक है। तो मतलब क्या है, तो इसका मतलब ये है कि जो स्टार्च है, हमने इसको 6 घंटे के लिए सनलाइट में रखा था, तो इसका मतलब ये है कि स्टार्च ओनली उन उन जगह पे बनता है जहां पे स्टार्च होगा, वहीं पे तो आयोडीन वर्क करेगा, ठीक है, और ब्लू कलर होगा। तो मतलब इस एक्सपेरिमेंट से हमें पता चल गया कि जो स्टार्च है ओनली वहां पे बनेगा जहां पे क्लोरोफिल प्रेजेंट होगा, जिन जिन पार्ट में क्लोरोफिल प्रेजेंट होगा वहां पे ओनली स्टार्च बनेगा, जो जो ब्लू पार्ट हुए हैं। और ये जो बाकी जो लीफ का पार्ट बचा है, यहाँ पे कोई भी स्टार्च प्रेजेंट नहीं है और ना ही बनेगा। तो इन जो वेरीगेटेड लीव्स वाले प्लांट्स होते हैं, जहां जहां पे ग्रीन पार्ट होता है, वहां वहां पे उनका स्टार्च क्या है, बनता है। तो इस एक्सपेरिमेंट से हमें क्लियरली पता चल गया कि जो लीफ में स्टार्च बनाने के लिए, लीफ में खाना बनाने के लिए क्लोरोफिल का कितना इम्पोर्टेंट रोल है, ठीक है। तो इससे हमें ये पता चल गया कि क्लोरोफिल तो बहुत इम्पोर्टेंट है लीफ के खाना बनाने के लिए, फोटोसिंथेसिस के लिए। अब हम देखते हैं स्टोमेटा का डायग्राम। जो हमने पहले फोटोसिंथेसिस में बात की थी कि स्टोमेटा यूज होते हैं गैसेस एक्सचेंज में। प्लांट्स क्या करते हैं, CO2 को बाहर, CO2 लेते हैं, प्लांट्स CO2 लेते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं फोटोसिंथेसिस में जो बनती है, ठीक है। तो फिर ये हमने लीफ के स्ट्रक्चर में भी देखा था कि स्टोमेटा प्रेजेंट थे नीचे लोअर एपिडर्मिस पे। तो स्टोमेटा का रियल जो डायग्राम है ये है पूरा, उस वाले डायग्राम में प्रॉपरली दिख नहीं रहा था, देखो ये रहे, ये जो स्टोमेटा है, ये जो होल है यहाँ पे, ये स्टोमेटा है,
ये हैं गार्ड सेल जो ये दिखाए हुए हैं, स्टोमेटा को जो गार्ड करते हैं। मीन्स स्टोमेटा को ओपन करना, क्लोज करना इन गार्ड सेल का काम है। ये लोअर एपिडर्मिस पे जो स्टोमेटा प्रेजेंट है, हम उसके स्ट्रक्चर को अभी स्टडी कर रहे हैं, ठीक है। तो हमने देखा कि अब स्टोमेटा का फंक्शन है गैसेस एक्सचेंज करना, जो भी होता है। तो अब स्टोमेटा का देखो फंक्शन, देखो ये जो स्टोमेटा है ये स्टोमेटल पोर है, ठीक है, ये बीच वाला। और ये जो किडनी शेप आपको दिख रहे हैं, ये जो दिख रहे हैं किडनी शेप, ये वाले क्या हैं, गार्ड सेल्स हैं। ओनली पोर है स्टोमेटा का, ठीक है। ये वाले जो मैं मार्क कर रही हूँ ये क्या है, गार्ड सेल्स। तो अब ये जो गार्ड सेल हैं ये क्या करते हैं, स्टोमेटा को ओपन कर देते हैं और क्लोज कर देते हैं। दिन के टाइम क्या होता है, स्टोमेटा दिन के टाइम स्टोमेटा को ओपन करते हैं और क्लोज करते हैं। ये फंक्शन क्या है, गार्ड सेल्स का। अब क्यों गार्ड सेल्स की हमें नीड क्यों पड़ी है, क्यों क्यों स्टोमेटा को ओपन क्यों नहीं रख सकते कि भाई वो आराम से CO2 को ले पाए, आराम से ऑक्सीजन रिलीज करता रहे। वो इसलिए क्योंकि जो लीफ के अंदर जो वाटर प्रेजेंट है वो भी सनलाइट में ट्रांसपिरेट हो जाएगा, मतलब वो उड़ जाएगा वाटर। तो इसके लिए गार्ड सेल को होना जरूरी है। जब उसको जरूरत होगी वो CO2 ले लेगा ओपन करके, और जब उसको जरूरत नहीं होगी वो क्लोज कर देगा, ठीक है। तो जैसे ये स्टोमेटल पोर ओपन है और ये स्टोमेटल पोर हो गया क्लोज, ठीक है। ये गार्ड सेल है, इसको गार्ड कर रहे हैं, ठीक है। और जो ये है गार्ड सेल, इनके अंदर क्या होते हैं, क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होते हैं गार्ड सेल के अंदर, न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। और ये गार्ड सेल की सेल वॉल है, ओके। तो अब हम लास्ट में, अभी हमने ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन देख लिया, हमने एक्सपेरिमेंट भी कर लिया कि क्लोरोफिल इंपॉर्टेंट है। अब हम एक लास्ट और एक्सपेरिमेंट करते हैं, जो एक्टिविटी 6.2 आपकी टेक्स्ट बुक में दी हुई है, वो और हम करते हैं। क्या थी वो, कि CO2 की प्रेजेंस के लिए वो एक्टिविटी हम करते हैं, ठीक है। कि CO2 की जो प्रेजेंस है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है उसके लिए, फोटोसिंथेसिस के लिए। या फिर ये कर सकते हैं कि हम नेक्स्ट वीडियो में वो एक्टिविटी करें, क्योंकि अभी वीडियो भी काफी लंबी हो गई है। तो हम CO2 की जो प्रेजेंस है वो बहुत इंपॉर्टेंट है फोटोसिंथेसिस के लिए, वो लास्ट वो अगली वीडियो में मैं आपको कराऊंगी, ठीक है। तब तक के लिए आप सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो पसंद आई तो लाइक कर दीजिए, ठीक है। थैंक यू।